my dear student. Good morning. Today your new session second of quadrilaters. Yesterday we discussed about the properties of parallelograms and some another properties of a quadrilateral. Now today we will start example. Yes, let us start with example 1. What is example 1? That is show that each angle of a rectangle is right angle. हम आपको कहते हैं कि that every angle of a rectangle is a right angle. आज वो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ. Every angle of a rectangle is a right angle. This is the right rectangle A B C D. To prove, what is proof? कि all angle यानी angle A, angle B, angle C and angle D all are 90. Is it clear? मुझे सारे के सारे कितने के दिखाने हैं 90 के दिखाने हैं. Is it clear? Now take the solution और proof. Let angle A is equal to 90. मैं लेके चला कि एंगल A 90 का, एक एंगल 90 का लेके चला. ठीक? Since we know that every rectangle is parallelogram. हम सब जानते हैं कि एवरी रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है. एंड अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल. सो एंगल सी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा और एंगल ए को क्या लेके चला था मैं 90 का. सो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. तो सी बी कितने का हो गया, दैट इज 90. ये भी 90 का हो गया. अब ए बी सी डी क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल था, पैरेललोग्राम हो चुका है, दैट इज द रेक्टेंगल. सो opposite sides are parallel. The sum of co-interior angle यानी एक तरफ के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180. sum of co-interior angles. But we know that angle C is 90. Put here B plus 90 is equal to 180. प्लस का हो जाएगा माइनस का होगा 180 minus 90. So angle B is also 90. Angle B 90 का होगा. If B are 90, D is also 90. Why? Opposite angle of parallelogram. अब हमने B को भी 90 दिखा दिया, C को भी 90 को दिखा दिया, D को भी 90 दिखा दिया, तो A तो था ही ऑटोमेटिकली 90 का. So all angles are angle A, B, C and D is equal to 90. So every angle of a rectangle is right angle. Is it clear, my dear? Every angle of a right angle is rectangle is right angle. Is it clear, my dear? क्लियर हो गया आपको सारी बात. चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एग्जांपल 2. आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट. इसके सारे एग्जाम्पल बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 हैं, 5 में से एक जरूर एक पेपर में जरूर आता है. चाहे एक आए चाहे 2 आएंगे नहीं. इज इट क्लियर, माय डियर? चलिए एग्जाम्पल 2. व्हाट इज एग्जाम्पल 2? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मुझे प्रूव करना है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं. This is a B C D. This is a rhombus. The property of rhombus is consecutive sides are equal. A B C D is rhombus. यानी क्या प्रूव करना है कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर टू प्रूव. ये 90-90 के एंगल बस परपेंडिकुलर दिखा दो. AC and BD are perpendicular to each other. Now come on, proof देखिए बेटे. What is ABCD? Rhombus. So all sides are equal. All sides are equal. Therefore AB equal to BC equal to CD equal to DA. Is it clear, my dear? ये सारी sides equal होंगी. ठीक है. अब ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको. कौन कौन सा? ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. We know that in this both triangle AB equal to CD, CB.
इससे पहले एक काम करिएगा, सिंस ABCD is also पैरेललोग्राम, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, हर रोम्बस जैसे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता था ऐसी रोम्बस भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। एंड एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट यानी हाफ ऑफ आपस में क्या होते हैं, इक्वल होंगे। सो OB इक्वल टू OD and OA equal to OC. Is it clear my dear? Now ये अब आएंगे दो ट्रायंगल्स में, AOB and triangle BOC. Is it clear? ठीक। Now AB equal to CD, BC कहाँ से आया, प्रूव्ड है, हमने प्रूव कर रखा है, ये देखिए प्रूव्ड है वो। Is it clear? OB दोनों में कॉमन, OB कॉमन दोनों में, ये इसकी भी यही साइड है, इसकी भी तो कॉमन होगी। एंड OA इज इक्वल टू OC कहाँ से आया, रूट अब ये भी हमने प्रूव किया था। देन S तीनों साइड्स इक्वल होगी, ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, और कन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल ले लिया मैंने, Y बाय CP CD, बट एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 y बाय लीनियर पेयर से 180 के, बट आपने प्रूव किया 1 2 के इक्वल है या 2 1 के इक्वल है, तो मैंने 2 की जगह 1 रख दिया, इज इक्वल टू 180, डबल ऑफ एंगल 2 सो 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 90, सो एंगल 190। अगर बेटे ये 90 का तो ऑल आर 90, चारों 90 इसके हो जाएंगे। सो अगर ये 90 के हो गए तो इसका मतलब ये इस पे क्या कर रहे हैं, देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर टू B, यही प्रूव करना है। यूं कहने की ईच अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है बच्चों, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। That is example 3. देखा ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. This is given. This is the isosceles triangle in which AB equal to, that is given. AB equal to AC. Is it clear? AD bisect the exterior angle PAC. This is the exterior angle. PAC. This is exterior angle और ये इसका बाइसेक्टर है AD. Means हाफ एंगल इस हाफ एंगल के इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. Is it clear? AD. CD पैरेलल टू AB. CD this one. ये इसके पैरेलल है, ये भी गिवन है। CD पैरेलल टू A. टू प्रूव क्या शो करना है हमें, फर्स्ट पार्ट एंगल DAC इक्वल प्रूव करना है BCA. DAC दैट इज एंगल 2 इक्वल दिखाना है BCA दैट इज एंगल 3, नाम दे दिया मैंने। एंड सेकंड पार्ट में ABCD is parallelogram. This is the second part. ABCD is parallelogram. ये है parallelogram दिखाना है। चलिए let us start with proof. देखिए बेटे, I know that AB equal to AC. given है मुझे, isosceles triangle था, so equal side has equal opposite angle. So angle 3 equal to angle 4. Is it clear? Equal side has equal opposite angle. Is it clear? तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। नाउ दिस इज एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के होता है ट्रायंगल में। PAC एंगल B और एंगल प्लस एंगल C के इक्वल होगा। Why? PAC इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। इज इट क्लियर? अब PAC को तोड़ के कैसे लिख सकता हूँ बेटा मैं, एंगल 1 + 2 और B is 3 4 and C is 3.
बट वी नो दैट एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और 3 4 के। हमें गिवन था बाइसेक्टर है, हाफ ऑफ एंगल इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे गिवन में लिख लो आल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 3 4 के अभी मैंने प्रूव किया। तो यहाँ पर बेटा 2 1 की जगह 2 लिख दीजिए, 2 एज इट इज, 4 की जगह 3 लिख दीजिए, हमने प्रूव किया 3 है, डबल ऑफ एंगल 2 हो जाएगा एंड डबल ऑफ एंगल 3, 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। तो 2 का नाम क्या था, DAC, DAC इक्वल होगी किसके, BCA। वन फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया हमारा, दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट। इज इट क्लियर? नाउ फॉर सेकंड पार्ट, इसे रब कर रहा हूं मैं। इसी से आगे शुरू करेंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो लाइंस जिसके ऑल्टरनेट जेड बन रहा है, देखिए लाइंस जिनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, दैट इज पैरेलल। सो AD पैरेलल टू BC, ठीक। बट हमें गिवन था कि BC आल्सो पैरेलल टू AB, ये भी गिवन था, ये गिवन था। ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, तो ABCD क्या बन चुका है, इस पैरेलल। इज इट क्लियर माय डियर? सो फर्दर क्वेश्चन और फर्दर एग्जांपल in next session. Till then, thank you very much my dear.